हाय एरीज। तो आज हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है ये ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए। इन द सेंस ये जो फुल मून है इसकी एनर्जी आपके ऊपर क्या रहेगी, कौन से शिफ्ट्स आएंगे कौन से नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे जाके डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी एरीज। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई अगर आपसे आइडिया चुराता था तो जैसे वो आपको क्रेडिट नहीं देता था। जैसे मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये किसी के लिए मैसेज लग रहा है कि जैसे कोई अगर आपसे आइडिया लेता था एरीज, तो जैसे वो आपके आइडिया से ना मतलब वो क्रेडिट नहीं देता था आपको, वो खुद का आइडिया बताता था। जैसे तो मतलब जैसे आपके आइडियाज़ को कोई चुराया बहुत ज़्यादा था एंड आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता था उस चीज़ का। तो यहाँ पे इस वीक में खास करके इस फुल मून में ये चीज़ चेंज होगी, जैसे एनर्जी शिफ्ट होगी। और ये एनर्जी इस प्रकार शिफ्ट होगी कि अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब लोगों को आपसे दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों को अब आपसे कॉम्प्लेक्शन नहीं हो रहा है, लोग अपना अपना काम करने में बिजी है। जैसे लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू एरीज। We have moment to moment. Thank you. We have totality. We have morality. Adventure. Okay. अगर हम इस फुल मून की बात करें कि इस फुल मून में क्या क्या एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इस फुल मून में एक चीज़ नोटिस करोगे एरीज कि अब अपना टेंशन लेना आपने छोड़ दिया है। जैसे जो आपकी छोटी छोटी बातों पे आपकी आदत थी टेंशन लेने वाली, कि हर छोटी बात पर टेंशन लोगे, हर छोटी सी बड़ी बात पे आपको टेंशन लेना है। जैसे टेंशन ले बिना आपको ऐसा लगता था कि अरे नहीं काम बन पाएगा। जैसे तो टेंशन लेते थे, हर चीज़ में नेगेटिव सोचते थे, बहुत नेगेटिव सोचते थे। अगर आपका रूटीन भी यही बन गया था, आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपका रूटीन बन गया था कि आप उठोगे, लेट से उठोगे या फिर जल्दी भी उठोगे तो काम आपका लेट से होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ठीक होगी। अगर आप जैसे पता नहीं किसके लिए मैसेज है, अगर आप ये चीज़ करते थे कि उठते जल्दी थे या फिर लेट थे, वो नहीं कह रही मैं, आप जब भी उठते थे लेकिन पूजा जो होती थी आपकी वो 12 बजे के बाद होती थी। अगर 12 बजे के बाद अगर आपकी पूजा होती थी ना, आपको खुद को कभी कभी ऐसा लगता था कि अरे ये चीज़ तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आलस के सामने कोई क्या ही कह सकता है। तो इस वीक खास करके इस वीक में और ख़ास करके इस फुल मून के बाद ना ये एनर्जी आप चेंज करोगे। अब बोलोगे नहीं, अब मुझे ये नहीं करना, मुझे रीति मतलब सारी चीज़ों को ना, जैसे जो चीज़ें पहले बोली गई है, जैसे वक्त से पूजा कर लेना, सूरज उदय मतलब सूर्योदय होने से पहले उठ जाना, पहले स्नान कर लेना, वो चीज़ें बताई गई है पहले। तो आप जैसे उन सारी बातों को फॉलो करोगे। मुझे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि अब आप छोड़ दोगे, फुल मून के बाद ना छोड़ दोगे, एकदम टेंशन नहीं लोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे अब टेंशन वाली एनर्जी में जाना नहीं है, मुझे अब इन चीज़ों पे फोकस करना है कि मुझे क्या करना है या फिर आगे का मेरा लाइफ क्या रहेगा। और वो बस आप सोचोगे, उसमें भी टेंशन नहीं लोगे। या मुझे ऐसा लग रहा है अब आप विश्वास करोगे हेल्प करने में, बिकॉज अब आपको ऐसा लगेगा, पहले आपको ऐसा लगता था अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाला फिर ना हमें ही हमें ही अपनी अपनी जैसे एनर्जी दिखाने लगता है, अपनी ही हमें बताने लगता है कि हम उससे नीचे हैं, बताता है खुद को बहुत ऊपर। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जिसकी भी आप हेल्प करते होगे वो शुक्रगुजार नहीं रहता होगा कि आपने उसकी हेल्प करी है, वो एहसान नहीं समझता होगा। उसको ऐसा लगता होगा कि आप करते हो तो आपने कर दी बस। कभी भी वो थैंकफुल नहीं था आपकी हेल्प के लिए, जिसकी भी आपने हेल्प करी है। उस वजह से आपको ऐसा लगता था हेल्प करना है, किसी की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज लोग ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अब आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो और एक्सपेक्टेशन लगाए बिना हेल्प करो, जिसकी वजह से जो भी हेल्प करोगे आप, जिसकी भी हेल्प करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा हेल्प करने के बाद, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हो या फिर जिस भी तरीके से आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना उसके साथ साथ डिवाइन भी आपके साथ है। जैसे
और ये जो चीज़ हो रही है ये अभी फ़िलहाल में जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, ये चीज़ें डेस्टाइन्ड है, लिखी गई है, और इसी वजह से आप कुछ नहीं भी करना चाह रहे हो तभी भी आपको करना पड़ रहा है, बिकॉज चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, और क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, तो डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, इस वजह से वी हैव मॉरलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा ज्ञान लेने की ज़रूरत है, ख़ास करके अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है खास करके वहाँ से थैंकफुल रहिए, तो गाइडेंस ज्ञान लेने की आपको ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका इनर इंट्यूशन, जैसे अंतर मन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं आपकी रीडिंग में एरीज मुझे ना बहुत जैसे सर दुख रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी तक आपकी जो लाइफ है वो ना ठहर नहीं पाई है, जैसे अभी भी लाइफ ऐसे ही कभी बुरा कभी अच्छा, कभी बुरा कभी अच्छा, ऐसे ही चलता रहता है, अभी भी ठहरी नहीं है आपकी लाइफ की, या तो फिर खुशी पे ही रुक जाओ या तो फिर दुख पे ही रुक जाओ। इस फुल मून के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा क्राउन चक्रा का एफर्मेशन बोलने का, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा चैंटिंग करने का क्राउन चक्रा का, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपको जैसे बैलेंस में लेकर के आएंगी। ओके, खास करके अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से करते हो तो क्राउन चक्रा के ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा, क्राउन चक्रा के रिलेटेड चैंटिंग, एफर्मेशंस, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। ओके, एडवेंचर का कार्ड है, ये जो फुल मून है, इस फुल मून के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप छोटे छोटे पल को एंजॉय कर रहे हो। जैसे आप अकेले, पहले अभी आपके साथ क्या होता है ना, और पहले भी आपके साथ ऐसे ही होता था, आप हमेशा एक चीज़ देखते थे कि आपको किसी की कंपनी चाहिए होती थी खुश रहने के लिए, कोई आएगा आपके लाइफ में या फिर कोई दूसरा रहेगा, कि मतलब आप अकेले कहीं जाना पसंद नहीं करते थे, आपको अकेला रहना पसंद नहीं था। लेकिन इस फुल मून के बाद आप बोलोगे मुझे अकेला एक्सपीरियंस लेना है, मुझे अकेला खुश रहना है, आपको खुश रहने के लिए लोग नहीं चाहिए होंगे, आप अकेले खुश रहने में ज़्यादा विश्वास रखोगे। जैसे तो एडवेंचर कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप अकेले रहने में ज़्यादा विश्वास रखोगे और अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे। मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग चॉकलेट या तो फिर बहुत ज़्यादा खा रहे हो, या तो फिर चीनी जैसे बहुत शुगर बहुत ले रहे हो, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कम मीठा खाइए। अगर आप बहुत मीठा खा रहे हो तो कम मीठा खाइए। ओके, अवेयरनेस, जैसे यहाँ पे कोई खुद से ही अवेयर नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, कोई खुद ही नहीं समझ पाता है कि वो क्या करना चाहता है। तो जैसे ये एनर्जी बहुत है, ये जो एडवेंचर में ये जो बच्चा है ये बहुत ही क्यूट है और ये जो बच्चा है इसको खुद ही नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, इसको खुद ही नहीं पता है इसको क्या करना है, इसको नहीं पता है, लेकिन डिवाइन को पता है ये कहाँ ये बच्चा कहाँ जा रहा है और इसकी मंजिल कहाँ है। और इसी वजह से आप कई बार ऐसा होता होगा कि आप गलती करते होगे तो आपको वहाँ पे बताया नहीं जाता होगा। कई बार आपकी लाइफ में सिचुएशंस आते हैं तो कोई टेरर नहीं बता पाता कि वो सिचुएशन क्यों आया है, या तो फिर अगर आप एक खुद टेरर हो तो आप खुद नहीं पता कर पाते कि वो सिचुएशन क्यों आई है, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में गलती करो ताकि आप उससे कुछ सीखो। कभी कभी गलती करनी भी ज़रूरी होती है, बिकॉज जब तक हम गलती नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी नहीं, तो जानबूझ के आपको गलती करने के लिए छोड़ा जाता है ताकि जर्नी आपकी अकेली है ना। और ऐसा भी होता होगा कोई आता होगा, कोई अगर आपका फ्रेंड भी बनता है तो वो कुछ ही पल का बनता है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि कोई लंबे टाइम तक आपकी दोस्ती चले 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ पल के लिए बंदा रहता है, जो भी इंसान होता है वो कुछ पल के लिए रहता है फिर चला जाता है आपके लाइफ से। और ये जाता है इसी वजह से क्योंकि आप डिपेंड जब होने लग जाते हो ना सामने वाले के ऊपर, जब आप अपनी सारी चीज़ों को सामने वाले के ऊपर समर्पित करने लग जाते हो, ये सुख भी यही दुख भी यही, तभी सामने वाला जाता होगा और ये चीज़ इसी वजह से होती है क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आप इस सफ़र में अकेले हो। ठीक है, आप अकेले हो, आपको अकेले अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, आप जो हो आप खुद हो। थैंक यू, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, और यही चीज़ आपको बार बार बताई जाती है। लेट्स सी, लास्ट अब हम आर्क एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू एरीज। विद आर्क एंजल जर्मियल, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे आर्क एंजल जर्मियल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उससे कुछ सीखिए। ठीक है, जस्ट चिल करिए अपने लाइफ में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं, जो चैलेंजेस आ चुके हैं उससे कुछ सीखिए, उसके पीछे का लेसन क्या आपको दिया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, वो सीखिए और आगे बढ़िए। रिलैक्स करिए और ट्रस्ट करिए, चिल करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करिए। एंजल्स जो कर रहे हैं आपके लाइफ में कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही अच्छा के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इस फुल मून के बाद बहुत ही ब्राइट एनर्जी
एनर्जी देखोगे, एक अलग सी हैप्पीनेस देखोगे खुद के अंदर। ओके, सो या एरीज, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।